हमको दुगुना आशीष अगर पाना है, ज्यादा से ज्यादा आशीष पाना है, तो हमको करना क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों का आज के वचन की सेवकाई में स्वागत है। और फिर से आप सबों के बीच में मैं एक बहुत सुंदर विषय लेकर आया हूं। और ये विषय ऐसा है कि हम सबों को ये चाहिए ही होता है। हम मसीहियों को परमेश्वर से हम चाहते हैं कि ये हमें प्राप्त हो, और इसे प्राप्त करने के लिए लोग बहुत दुआ और प्रार्थना भी करते हैं। बहुत जगह जगह दूर दराजों में जाकर प्रार्थना कराते हैं कि वो परमेश्वर हमें दे। और वो विषय है आशीष। और आशीष भी ऐसा कि भरपूरी की आशीष, दुगुनी आशीष, 10 गुनी आशीष, जिसके बारे में बाइबल में कुछ कुछ बात का हिंट किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग आशीष को समझते हैं शुरू से कि परमेश्वर ने तो पहले हमें वायदा किया है आशीष देने का। और उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 और 2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। बस, और तुझे आशीष दूंगा। अब्राम से परमेश्वर कहता है कि अपने पुराने जगह से निकल और उस जगह को जा जो मैं तुझे बतलाऊंगा, और मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। और अब्राहम से जो आशीष देने का वायदा परमेश्वर किया, उसके कारण हम भी उसी वंश के हैं, तो हम उस आशीष पाने के योग्य हैं। अब्राहम के जो शारीरिक वंशज है, इजरायली यहूदी, वो भी, और हम लोग आत्मिक तौर से इजरायली और यहूदी है, अब्राहम के वंशज है। तो हम भी उस आशीष को पा सकते हैं, पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने वायदा किया है अब्राहम को कि मैं तुझे दूंगा, तेरे पूरे वंशज को दूंगा, तो हमें भी वो मिलेगा। अब ये तो पुराने नियम की बात है। नए नियम में जब हम आते हैं, तो क्या नया नियम में भी आशीष की बातें की गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो आशीष पाने के लिए? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से लेकर 11 पद तक। पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा है धन्य वचन, आशीष वचन। लेकिन उसके हेडलाइन में क्या है, जरा सूची पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बस, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उसके ऊपर हेडलाइन क्या है? धन्य वचन। धन्य वचन। और धन्य है वे, जब उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड है ब्लेस्ड। और उत्पत्ति का वचन को अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और धन्य वचन माने तुम धन्य हो, माने ब्लेस हो, तुम आशीषित लोग हो। तो वहां बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का, स्वर्ग का राज हमको पाना है। तो वो तो एक आशीष है, वो आशीष मिलेगा हमको और हम स्वर्ग के राज जाएंगे। इस तरह का पहाड़ी उपदेश में ये दिया गया है बहुत सारे वचन। आशीष हमको पाना है। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद पढ़िए सूची। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर पिता ने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चाई से रहते हैं, धार्मिकता की जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के आत्मिक आशीष पाने के हकदार हैं। और वचन कहता भी है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हमको आशीष मिलेगा, मिलना चाहिए। और अगर आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ खंगालने की जरूरत है कि क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां एक बात है, हम मनुष्य थोड़ा सा लालची होते हैं, कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि जो आशीष मिलता है आम लोगों को, उनको मिला उससे थोड़ा ज्यादा आशीष हमको मिलता, दुगुनी आशीष। और इसीलिए मेरा आज का विषय भी वही है, आशीष, लेकिन दुगुनी आशीष। और क्या दुगुनी आशीष किसी को परमेश्वर ने दिया? तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब 42 अध्याय 10 पद। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगुना उसको मिल गया अय्यूब को। क्योंकि अगर आप अय्यूब की किताब को पूरा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अय्यूब की भयंकर परीक्षा हुई और वो सब कुछ खो दिया, अपना बच्चे, अपना संपत्ति और शरीर में भयानक फोड़ा। और इतना दुख वाली जिंदगी में परमेश्वर, जब उसकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और अय्यूब के भी कुछ दोस्तों को परमेश्वर ने जब दंड दिया, तो परमेश्वर ने उसे कहा अय्यूब से जाके प्रार्थना कराने के लिए। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, उनका भी दुख दूर हुआ और अय्यूब का भी दुख दूर हुआ। और परमेश्वर ने अय्यूब को वो आशीष जो उससे पहले दी थी, क्योंकि उस समय वो पूरे विश्व में सबसे धर्मी भी था और सबसे अमीर भी इंसान था, और जितना कुछ वो खोया था उसका भी दुगुना आशीष उसको मिला। डबल भेड़ बकरी, जानवर, और शरीर एकदम अच्छा हो गया और उनके और भी बच्चे हुए। दुगुना आशीष। हम और आप भी दुगुना आशीष पाना चाहते हैं। परमेश्वर जब से मसीहत में आए हैं, जो कुछ था उसको कुछ लोगों ने खो दिया, नुकसान हुआ। अब परमेश्वर वायदा करता है कि जो भी तुम्हारा खोया है, तुम मेरे विश्वास में बने रहो, तुमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें दूंगा, दुगुना दूंगा, बढ़ के दूंगा। और सिर्फ दुगुना का ही बात नहीं है, 10 गुना और 100 गुना की बात करते हैं परमेश्वर पिता। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 8 पद को पढ़िएगा, सोचिए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फसल लाए, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना और कोई 30 गुना। बस 23 पद को पढ़िए, वही मत्ती 13 अध्याय 23 पद। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना और कोई 30 गुना। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोगों ने बीज बोने वाला का दृष्टांत को पढ़ा है, और चेले लोग नहीं समझे उस दृष्टांत को, तो उसका दृष्टांत का अर्थ बताने के लिए बोले, और यीशु मसीह उनका अर्थ बता रहे हैं कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हम तो यहां दुगुना की बात कर रहे थे, यहां तो 100 गुना की बात हो रही है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का अर्थ आगे चलकर जब समझाया, तो कहा कि जो वचन को सुनता है, ध्यान से सुनता है और उसे समझता है, सिर्फ सुनता ही नहीं है, उसको समझता भी है, उसमें मनन करता है, अध्ययन करता है, और बार बार अपने प्रभु के सेवकों से, दासों से पूछ पूछ के उसे और अच्छे से समझता है, प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भरता है, और पवित्र आत्मा उसको बार बार बारंबार समझाता है, और वो समझने लगता है उस वचन का अर्थ। जो वचन को सुनता है, समझता है
और फल लाता है। अब यहां दो फल की बात हो रही है। एक, मैं सुना, मैं समझा, अब मेरे अंदर फल उत्पन्न हुआ। तो मेरे अंदर में दो तरह का फल हो सकता है, एक शारीरिक, एक आत्मिक। आत्मिक फल, आत्मा के 9 फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, हम लोग पढ़े हैं, इसको जानते हैं। वो अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो 60 गुना और 100 गुना फल है। और दूसरा बाहरी फल है, जब हम नए लोगों को, नई मरती हुई आत्माओं को, अन्य जाति आत्माओं को बचाकर मसीहत में लाते हैं, कलीसिया में लाते हैं, प्रभु के नजदीक लाते हैं, तो वो भी एक फल है। तो हमको तो ज्यादा से ज्यादा फल लाना है, तो हम बाहरी फल तब ला सकते हैं जब हमारे अंदर का फल उत्पन्न हो रहा है। तो और जब अंदर में फल उत्पन्न हो रहा है, तो जितना ज्यादा फल उत्पन्न होगा उतना ज्यादा लोगों को हम आत्मा को जीत के ला सकते हैं। और तब हम जो परमेश्वर की आशीष पाएंगे, वो सिर्फ दुगुना नहीं, 60 गुना और 100 गुना तक पाएंगे। देखिए, परमेश्वर तो वायदा किया कि आशीष दूंगा, दुगुना भी दूंगा, 60 गुना और 100 गुना भी दूंगा। जो आदमी जिस तरीके से काम करेगा उस तरीके से आशीष पाएगा। हम लोगों ने देखा, परमेश्वर वायदा किया कि मैं आशीष दूंगा। हम लोगों ने देखा उदाहरण के स्वरूप अय्यूब की जिंदगी में, अय्यूब को दुगुना आशीष मिला, लेकिन एक कड़ी परीक्षा के बाद मिला, कुछ दिनों का दुख उठाने के बाद मिला। देखिए, दुगुना आशीष क्यों मिला, कब मिला, इसको भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि आप हंसते खेलते पा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। और फिर परमेश्वर, मत्ती में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें 60 गुना और 100 गुना आशीष भी देने की बात करते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे, और ये उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हमको दुगुना आशीष अगर पाना है, ज्यादा से ज्यादा आशीष पाना है, तो हमको करना क्या होगा। पहला राजा 19 अध्याय का 19 से लेकर 21 पद सूची। एलीशा का अभिषेक। तब वो वहां से चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेरे प्रियो, यहां पर मैं दो नबी की बारे में बता रहा हूं, एक एलिया और दूसरा एलीशा। एलिया नबी एक बहुत ही परमेश्वर का डर भय मानने वाला एक बहुत अच्छा नबी था परमेश्वर का, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषों से भरा था। और इस जगह पर वचन हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलिया ने एलीशा का चुनाव किया कि वो उसके साथ रहे, उसका सहकर्मी बन के या उसका चेला बन के रहे, और एलीशा उसके साथ हो लिया और वो उसकी सेवा टहल करने लगा। यानी एलीशा, मैं यहां यह बतलाना चाह रहा हूं कि एलीशा आगे चलकर एक बहुत बड़ा नबी बना, लेकिन वो बहुत बड़ा नबी बनने से पहले एलिया नबी का सेवा टहल करने वाला व्यक्ति था। इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ते हैं, एंड फॉलोड एलिजिया एंड मिनिस्टर्ड टू हिम। उसके लिए काम करता था, उसके साथ मिलके काम करता था, और एलिया नबी को फॉलो करता था। यानी वो एक पक्का चेला था,
वो एलिया नबी के विरोध में कभी नहीं गया और न जाता था। ये एलिशा नबी की पहचान है। लेकिन उसने एक चीज मांगा। क्या मांगा? दूसरा राजा 2 अध्याय का 9 पद को पढ़ दीजिएगा, सुनिए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखिए, जो सामर्थ एलिया नबी के अंदर था, जो पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था, एलिशा चाह रहा था कि उसका डबल मुझे मिले, उसका दुगुना मुझे मिले। और वो अपने मन से नहीं मांगा था। एलिया नबी ने उससे कहा था कि तू जो चाहे मांग। और उसकी मन में ये इच्छा जाहिर हुई कि जिस तरीके से वो परमेश्वर की सेवा करता, उससे भी बड़ा सेवक मैं बनना चाहता हूं, उससे भी बढ़कर मैं सेवा करना चाहता हूं। तो उसके अंदर में जो पवित्र आत्मा, जो सामर्थ है, उसका भी दूना भाग मुझे मिले, डबल मिले, ताकि मैं और बड़े काम कर सकूं। ये डिमांड रखा था एलिया नबी के सामने। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एलिया नबी यहां पर एलिशा को बताया कि परमेश्वर मुझे उठा लेने को है, और इसीलिए ये बात एलिशा से किया। लेकिन वहां पर एलिया नबी कहता है कि तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। और वो उठा लिया गया, और एलिशा नबी उसको देखकर चिल्लाता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। उसके बाद वो जो चादर गिरा था, एलिया नबी का चादर ऊपर जाते समय गिरा, उस चादर को एलिशा लिया और उससे वो आगे में जाकर यरदन नदी में मारा, यरदन नदी के जल में मारा, और जल 2 भाग हो गया और वो उसके पार गया। तब लोगों ने कहा कि एलिया का आत्मा इसके ऊपर उतर आया है। यानी डबल आशीष वो पाना चाहता था, दुगुना आशीष पाना चाहता था। और एलिशा का अच्छे स्वभाव के कारण, एक अच्छा सेवक बनने के कारण वो दुगुना आशीष को पा लिया। देखिए, वो उसे चिल्ला रहा था, हाय मेरे पिता। वो उसको पिता कर रहा था, वो उसका गुरु था, वो उसका नबी था, वो उसका टीचर था, शिक्षक था। लेकिन रिश्ता में वो एक बाप बेटे के रिश्ता बनाए रखा था। इसीलिए उसको बाप के जैसा प्यार करता था, बाप के जैसा आदर सम्मान देता था, और तब वो दुगुना आशीष पा लिया था। क्या हम और आप परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर का बात मानते हैं, और जगत में जो लोग हमें वचन की शिक्षा दे रहे होते हैं उन्हें आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं? तो हम परमेश्वर से जो जो मांगेंगे आशीष, अगर आपके नॉलेज में ऐसा है कि ये परमेश्वर का दास बहुत महान है, और इसके अंदर बहुत सामर्थ है, और उससे ज्यादा सामर्थ आप पा सकते हैं अगर आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। तो यहां पर अय्यूब को दुगुना आशीष मिला, काफी कष्ट उठाने के बाद, परीक्षा में पास हो जाने के बाद। और यहां पर एलिशा नबी को दुगुना आशीष मिला, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य सेवक था और सेवा टहल करता था अपने स्वामी की, एलिया नबी की। लेकिन यहां एक ट्विस्ट और है। एलिशा का भी एक सेवक था, एलिया नबी, ऊपर उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके बाद एलिशा अपना काम करने लगा, और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए उन्होंने, बाइबल में लिखा है। और एलिशा का भी एक सेवक था, और क्या मांगा उसने, और क्या पाया उसने, और क्या मिला उसको, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय 19, 20, 21 और 22, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सोचिए। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक
गेहजी सोचने लगा। एलिसा का एक सेवक था गेहजी। हेडलाइन क्या है सूची? नामान कोढ़ी का नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। नामान एक कोढ़ी था, अन्य जाति, वो दूर देशों से आया था एलिशा नबी के पास अपना कोढ़ को ठीक होने के लिए, और वो कोढ़ उसका ठीक हुआ। और वहां पर एलिशा नबी के पास ठीक उसी के तरह जैसा एलिया नबी का सेवक था, सेवा टहल करने वाला था एलिशा, उसी तरीके से यहां गेहजी क्या था? पढ़िए सूची। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिसा का सेवक गेहजी एलिसा का सेवक गेहजी, यानी एलिसा का चेला था वो गेहजी, एलिसा का सेवा टहल करने वाला था, ठीक उसी तरह जिस तरीके से एलिया का सेवक था एलिशा। लेकिन ठीक होने के बाद नामान कोढ़ी कुछ देने का वायदा करता है। क्या वायदा करता है सूची? आप ऊपर में पढ़िएगा तो यहां पर नामान कोढ़ी बहुत सारी चीजें एलिशा नबी को देना चाहता है, लेकिन एलिशा नबी कहता है कि परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा, वो भेंट देना चाहता है। लेकिन वो बिना भेंट लिए नामान कोढ़ी को कहता है कुशल से चला जा, और वो जब जाने लगता है तो क्या होता है कि उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उससे ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और गेहजी नामान कोढ़ी के पास पहुंचता है और उसको कहता है कि उससे पूछता है नामान कोढ़ी की सब कुशल से? वो कहा सब कुशल से है, मेरे स्वामी के घर में दो जन आए हैं भविष्यवक्ता, और उन्होंने मांगा है एक किक्कार चांदी और दो जोड़े वस्त्र, और नामान ने खुशी खुशी वो सब उनको दे दिया। और जब वो लौट के आया तो एलिशा नबी ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? तब उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष उधर मुंह कहकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? गेहजी अगर एलिशा की तरह बहुत एक विश्वास योग्य सेवक रहता तो एलिया नबी का डबल मिला एलिशा नबी को, और एलिशा नबी का भी डबल वो पा सकता था अगर वो विश्वास योग्य रहता। तो एलिया नबी के पास जो सामर्थ था उसका डबल का डबल 4 गुना इसके पास रहता, लेकिन वो पूरा खो दिया लालच की वजह से, पैसों सोने और चांदी की वजह से। और पाया तो नहीं वो डबल, उसके बदले एक भयंकर बीमारी पाया। मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम और आप दुगुना आशीष पाना चाहते हैं, ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं, डबल आशीष पाना चाहते हैं, बिल्कुल मिलेगा अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो। और अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो वो तो नहीं मिलेगा डबल, और वो जो सिंगल था वो भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अलग से हटकर एक गंभीर और भयंकर बीमारी हम ले लेंगे अपने जीवन में और जिंदगी भर कष्ट में रहेंगे।
तो परमेश्वर पिता ने हमें आशीष देने का वायदा किया है, तो वो देगा जरूर, डबल भी देगा, 10 गुना भी देगा, 100 गुना भी देगा। लेकिन हमको एक विश्वास पात्र सेवक बन के रहना होगा और अपने परमेश्वर का विश्वास पात्र बनना होगा। और हम जिस सेवक के अंडर में रहते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, उसका विश्वास पात्र बनकर जब हम और आप रहते हैं, तो हम जरूर डबल पा सकते हैं। और इसके लिए लालच से तो बच के रहना होगा, पैसों की लालच से, और एक अच्छा बीज बनना होगा। क्योंकि हम लोग बीज का दृष्टांत देखे हैं, हमको एक अच्छा बीज बनना होगा, अच्छी भूमि बनना होगा, और हमको ज्यादा से ज्यादा फल लाना होगा। हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो अच्छे तरीके से, धीरज, नम्रता, और तब हम बाहर से आत्माओं को जीत के लाए। अपने पूरे जीवन में कम से कम 1, 2, 4 भटकती मरती हुई आत्माओं को जीत के लाए। उसके बाद देखिए परमेश्वर हमें देता है कि नहीं दुगुनी आशीष। और अच्छा बीज बने, अच्छा जमीन बने, अच्छा फल लाए, और परमेश्वर की दुगुनी आशीष हम और आप सबको बिल्कुल और जरूर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर बाइबल के कुछ लोगों के जीवन में दुगुनी आशीष दिया है, तो हमको और आपको क्यों ना देगा। बस जरूरत है मेरे प्रियो कि हम और आप एक विश्वास योग्य सेवक बन के जीवन को जिए और प्रभु के नजरों में एक अच्छा फल लाने वाला इंसान बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।